छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी हाँ, हमारे साथ जो आप गेस्ट मौजूद हैं वो एजुकेशनिस्ट भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं। उनका नाम है राव मोहम्मद अफजल खान। तो आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अच्छा अफजल साहब, आज जो हम आपसे डिस्कशन करेंगे ना, इलेक्शंस होने वाले हैं, तो एजुकेशन पे हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन इलेक्शंस के दिनों में अभी मैंने थोड़ी देर पहले, बल्कि मैं ऑडियंस से अपनी यही बात करी थी कि इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो एक अजीब सा हमारे मुल्क में माहौल बन जाता है, जबकि इसको हमें रेगुलर उसमें लेना चाहिए, एक नॉर्मल थिंग लेनी चाहिए कि एक रूटीन में काम होने चाहिए। ये नहीं कि स्कूल्स ऑफ कर दिए जाएं, ये हो जाए। बहुत सारे और इश्यूज़ भी हैं। दूसरा ये कि हमारे लोगों को एजुकेट होने की इसमें भी बहुत ज़रूरत है। तो आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपकी बात से इत्तफाक करते हुए बात शुरू करूँगा। न सिर्फ एजुकेट होने की ज़रूरत है, बल्कि ये प्रोसेस को जारी रहने की भी एक ज़रूरत है। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि इलेक्शन हो रहे हैं। हम ये समझते हैं, मेरा अपना ये तजर्बा भी ये बताता है कि अगर हमारे यहाँ रेगुलरली इलेक्शन होते जाएं और ये प्रोसेस न रुके तो एक वक्त ऐसा आएगा कि देने वाले वोट देने वाले को पता होगा कि मैंने किसको देना है, और लेने वाले को भी पता होगा कि अगर मैंने परफॉर्म ना किया, अगर मैंने कोई करके ना दिखाया तो आइंदा मुझे वोट नहीं मिलेगा। तो ये जो आपने कहा है कि ऐसे ममालिक में, बरतानिया में था तो मुझे याद है कि उस वक्त जो पार्टी थी जो जीती हुई थी, जॉन मेजर उसका वज़ीर आज़म था, प्राइम मिनिस्टर बरतानिया का, तो एक बस में पूरी काबिना, मैं डंडी, स्कॉटलैंड में एक शहर था डंडी, वहाँ पे मैं पढ़ रहा था, तो डंडी में एक बस में पूरी काबिना आई और पूरी काबिना चौक में खड़ी होगी, पूरी काबिना। यहाँ तो एक आदमी भी हो तो आपको पता है कि वो इधर तुम इतने बंदे लाओ, तुम इतने बंदे लाओ, सारे इसी काम पे, सारे सियासतदान। और वो आई, वो वहाँ खड़े हो गए पूरी काबिना समेत। हम रूटीन में शॉपिंग के लिए, मैं, मेरे बच्चे, मिसेस वगैरह जा रहे थे, वो हर एक को अपना बात कर रहे थे, पम्फलेट देते थे और लोग सुन के और चले जाते थे। वो वज़ीर आज़म उस मुल्क के बन गए जो जिन्होंने हम पे भी हुकूमत की है और एटमी ताकत भी हैं और डेवलप्ड कंट्री हैं। हमारे यहाँ ये है कि हम इसी धंधे में लगे रहते हैं। अब ये इलेक्शन जो आएंगे, इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला ये होगा कि मैं परफॉर्मेंस की बात ही नहीं करूँगा, एक वादे और स्लोगन देता रहूँगा। और आप नोट करना, जो अहम बात है, ये अभी 4-5 बड़ी पार्टी हैं, इनके सबके मंशूर आप पढ़ लें, मंशूर सबके ऐसे हैं कि जैसे सहीफे हैं भी क्या। और ये बात बार बार सबने ही की हुई है। अब एजुकेट अगर लोग हों, लोग समझदार हों, तो वो पहले पूछे भी तूने तो पहली दफा ये वादे किए थे, इतनी हमें जनाब बड़ी नौकरियां दिलवानी थी, इतना मुल्क को खुशहाल, इतना, और कर्जे और बढ़ा के चले जाए और फिर मैं वोट दे दूं। इसका मतलब कि हमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन की आम आदमी को ज़रूरत है कि ये बताया जाए कि ऐसे लोगों को इनकरेज ना करें जो परफॉर्म ना करें। लेकिन फिर ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, बहुत सही है। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ऑप्शन इसलिए नहीं कि अब ये 3-4-5 पार्टियाँ बड़ी हैं ना, जो भी कहलाती है, नाम इसलिए नहीं लेते कि हमारा तो सियासत से तो ताल्लुक नहीं, लेकिन ये सब पार्टियाँ, सब, एक भी पार्टी ऐसी नहीं जौन सी कुछ ना कुछ कर ना चुकी हो। अब ये कुछ ना कुछ का फैसले का जज है वोटर। वोटर ये सही फैसला करे कि किसने कुछ किया, किसने जो कम ऑप्शन से मुराद ये है कि अच्छाई तो हमें नज़र आती है ना, किसी में कम किसी में ज़्यादा, जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस वाली हो फ़िलहाल तो उसका चॉइस कर लें अगर, तो यही एजुकेशन है। बजाय इसके कि जज्बाती मैं आप तकरीर करूं और मैं आपको एक सब्ज़ बाग दिखाऊं, आपको ऐसे ऐसे चीज़ें दिखाऊं कि मैं आपको जन्नत में ले जाऊंगा और आपको पता नहीं क्या कर दूंगा और आपकी खुदी को अल्लामा इकबाल से भी ज़्यादा बुलंद कर दूंगा। बिल्कुल।